जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, चारों ओर केवल अथाह जल ही जल था। उसी जल में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। यह साधारण निद्रा नहीं थी, बल्कि इसे योग निद्रा कहा जाता है, एक ऐसी दिव्य अवस्था जिसमें भगवान स्वयं सृष्टि के संतुलन को नियंत्रित करते हैं। इसी योग निद्रा का स्वरूप थी योग निद्रा देवी। वे केवल नींद की देवी नहीं, बल्कि चेतना और अवचेतन के बीच की शक्ति थीं। उनकी कृपा से ही जीवों को विश्राम, स्वप्न और आत्मचिंतन की अवस्था प्राप्त होती है। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उसी समय मधु और कैटभ नामक दो असुर भगवान विष्णु के कान की मैल से उत्पन्न हुए। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी भयभीत होकर विष्णु जी की शरण में गए, परंतु विष्णु जी योग निद्रा में होने के कारण जाग नहीं पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा देवी की स्तुति की। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु की योग निद्रा को समाप्त करें, ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। ब्रह्मा जी की भक्ति से प्रसन्न होकर योग निद्रा देवी प्रकट हुईं। वे तेजस्वी थीं, परंतु अत्यंत शांत स्वरूप वाली। योग निद्रा देवी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं वही शक्ति हूँ जो चेतन और अचेतन के बीच का द्वार हूँ। जब समय आता है तब मैं स्वयं हट जाती हूँ। देवी के हटते ही भगवान विष्णु जाग उठे। उन्होंने मधु और कैटभ का वध किया और सृष्टि की रक्षा की। इस प्रकार योग निद्रा देवी ने अप्रत्यक्ष रूप से अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना में सहायता की। मान्यता है कि योग निद्रा देवी ही आगे चलकर महामाया और दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। वे ही जीवों को सपने दिखाती हैं, थकान हरती हैं और आत्मा को विश्राम देती हैं। बिना योग निद्रा के न तो मन शांत हो सकता है और न ही जीवन संतुलित। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि नींद भी ईश्वर का वरदान है और योग निद्रा देवी उस वरदान की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो व्यक्ति शांत मन से सोता है, उसे अच्छे सपने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह योग निद्रा देवी की कृपा ही मानी जाती है।